खोट्टाडीहा कोलियरी के 23 नंबर बूथ पर चुनाव प्रचार के दौरान विवाद, प्रशासन ने संभाली स्थिति। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, सुरक्षा बल तैनात। खोट्टाडीहा कोलियरी के 23 नंबर बूथ क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार के दौरान उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच कुछ पर्चे बांट रहे थे जिनमें प्रतिमाह 3,000 रुपये देने का वादा किया गया था और साथ ही लोगों से फॉर्म भी भरवाए जा रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। मौके पर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के दस्तावेज के माध्यम से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार का फॉर्म भरवाना नियमों के खिलाफ है। विरोध के बीच दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच बहस बढ़ गई और स्थिति झड़प तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से नेता राज ने कहा कि वे शांतिपूर्वक डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, लेकिन तृणमूल के कुछ कार्यकर्ताओं ने आकर उन्हें रोकने का प्रयास किया और माहौल खराब किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता लक्ष्मी सेठवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता गलत तरीके से प्रचार कर रहे थे और लोगों को भ्रमित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल नियमों की जानकारी देने के लिए हस्तक्षेप किया था। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों को समझाकर अलग किया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। खोट्टाडीहा कोलियरी के 23 नंबर बूथ के नीचे पाड़ा इलाके में केंद्रीय बल की तैनाती कर दी गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आज ये 23 नंबर बूथ में नीचे धाड़ा में आप लोग जो प्रचार करने आए हैं, इस प्रचार के दौरान टीएमसी के कुछ लोगों से झड़प हुई। किस बात पे झड़प हुई थी और क्या कारण था सर? और आपका नाम क्या है और किस पोस्ट पे हैं? मेरा नाम साहेब राज है। मैं यहाँ का शक्ति प्रमुख हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मेरा कहने का मतलब अगर ये लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहा है तो इसमें अपना अपना सब लोग प्रचार करें। एक दूसरे से झगड़ा करने झमेला करने का क्या दरकार है? अगर झमेला करेगा तो फिर प्रचार दोनों नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, हमारे लोग भी नहीं कर पाएंगे। झड़प किसके थ्रू से शुरू हुआ और क्यों हुआ, क्या चीज़? हमारे लड़के लोग जो है डोर टू डोर घर में जा के प्रचार कर रहे थे। उसके बाद टीएमसी के लोग आए, बोले प्रचार करने नहीं देंगे। अच्छा, एक प्रचार करने नहीं देंगे। इसी बात पर बाताबाती हुआ, हल्ला हुआ। तो प्रशासन की क्या भूमिका रही यहाँ पे? प्रशासन आया, अभी आकर के दोनों पक्ष को हटा दिया। अभी आप लोग शांति से प्रचार कर पा रहे हैं? शांति से अभी प्रचार तो बंद हो गया। अब उसके बाद स्टेप लिया जाएगा प्रचार करने का। और भी कुछ बोलना है इस विषय में? क्या बोलना है, ये शुरू का माहौल ही ऐसा है यहाँ कि हम लोग जब भी कुछ अच्छा काम करने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टीएमसी के लोगों को खराब लगता है, बाधा देते हैं। थैंक यू। वहाँ पर देखे कि 23 नंबर बूथ का जो साधारण आदमी है उन लोगों का घेराव करके रखा है और उन लोग का विरोध कर रहा है कि तुम लोग फॉर्म किस लिए भर रहा है। जब अभी सरकार तुम लोग का नहीं आया है तो तुम लोग फॉर्म क्यों भर रहा है और घर में पैसा क्यों दे रहा है? यह आम पब्लिक विरोध किया। हाँ, आम पब्लिक विरोध किया। हम लोग गए, उन लोग घेराव करके रखा था, हम लोग गए वहाँ से जाकर उन लोग को छुड़ा दिए। पब्लिक घेराव करके रखा था, उन लोग को छुड़ा दिए। प्रशासन को हम लोग खबर दिए, प्रशासन आया, दोनों तरफ का भीड़ को हटा दिया। अभी माहौल कैसा है? माहौल अभी शांत है, ठंडा है। पब्लिक आम जनता उन लोग का विरोध कर रहा है, प्रतिवाद कर रहा है कि तुम लोग फर्जी फॉर्म क्यों भर रहा है। आचार संहिता लागू होने आचार संहिता लागू है, उसके बाद भी तुम लोग फर्जी फॉर्म भर रहा है। झूठा आश्वासन, झूठा फॉर्म जाके आधार कार्ड लेके तुम लोग फॉर्म भर रहा है। लोगों को गुमराह कर रहा है। किसी के पास तो कोई बोल रहा है कि ओटीपी भी मांग रहा है कि ओटीपी आएगा तो ओटीपी हमको दीजिएगा, पूरा आधार ओटीपी आएगा तो हमको दीजिएगा ओटीपी। इससे प्रशासन की भूमिका कैसी रही? हम लोग प्रशासन को बोले हैं, प्रशासन का भूमिका ठीक था, आके दोनों तरफ का लोग को लोग हटा दिए। और हम लोग का प्रशासन से आग्रह है कि ये लोग झूठा फॉर्म जो लोग भर रहे हैं इसको ये लोग बंद कराएं। हाँ, ये देखिए, ये फॉर्म है, वहाँ का जनता छीन कर रखा था। देखिए, ये फॉर्म है हम लोग का। हाँ, यही फॉर्म लोग भर रहा है। ये फॉर्म घर घर जाके भर रहा, हाथ में पैसा भी दे रहा है। इस फॉर्म का साथ लोग 3-3 हज़ार रुपया नगद दे रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए आप क्या उम्मीद है? आप FIR करना है, थाना प्रशासन में जाना है? प्रशासन से गुहार लगाए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, बोले हैं कि आप लोग उस पर उचित कार्रवाई करिए। जो ये लोग झूठा फर्जी फॉर्म लेके ये लोग घूम रहा है, इसको तत्काल ये लोग बंद करवाएं।
और हम लोग चुनाव आयोग से भी बोल रहे हैं कि इसको संज्ञान में लें और ये तत्काल इसको बंद करवाएं। क्या नाम है आपका, आप किस पद मेरा नाम लक्ष्मी सरकार है, फैकल्टी कुलेरी ट्रेड यूनियन का, कांग्रेस का ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी है। धन्यवाद। VHRF 31 न्यूज के लिए पांडेश्वर से संवाददाता की रिपोर्ट।